औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो टेस्ट में से ही मैंने उठाया है। मैं इसको पढ़ूंगा और फिर इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इंशाल्लाह। मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, फादर इज एज्ड 3 टाइम मोर देन हिज सन। एक वालिद हैं, उनकी जो उम्र है, उनका बेटा है अली, उसकी उम्र के अलावा 3 गुना हैं। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, ही वुड बी 2.5, वो हो जाते हैं 2 और आधा, टाइम ऑफ अलीज एज, अली की उम्र के मुकाबले में। आफ्टर फर्दर 8 ईयर, मजीद 8 साल के बाद, हाउ मैनी टाइम, कितने गुना हो जाता है, वुड ही, उनकी उम्र, बी ऑफ अलीज एज, अली की उम्र से। तो मैं आपको ये बात साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो जब मैं एक दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, आप दोबारा से इसको वापस आके क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूँ जी। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 टाइटल दिया है और इसमें मैंने देखें इसको 3 हिस्सों में लिखूंगा। लिखा हुआ है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम सपोज कर लेते हैं, सपोज अली एज, अलीज एज, वो हम सपोज कर लेते हैं जी x के बराबर है। देन फिर जो फादर की एज बनेगी, फादर्स एज ऐसे बनेगी 3 गुना अली की एज और मजीद अली की एज, तो ये मिलके बन जाएगा जी 4x। ये x ईयर है और ये मेरे पास 4x ईयर हो गया। अब हम आते हैं आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, देखिए जो अली की एज है, अलीज एज, वो बन जानी है x + 8 ईयर्स, और जो फादर हैं उनकी जो उम्र है, फादर्स एज, वो बन जानी है जी 4x + 8 ईयर्स। अब क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जो ये वक्त है यानी आफ्टर 8 ईयर, जो एज ऑफ फादर है, फादर्स एज, वो 2 + 1/2, ये जो लिखा हुआ है 2 and 1/2, अलीज एज के बराबर है। यानी 8 साल के बाद जो फादर की उम्र है वो 5/2 यानी 2 and 1/2, इसको 2.5 बोलते हैं, 2.5 टाइम हो जाते हैं अलीज एज। तो जो यहाँ पर हम डिस्कस किया है अभी कि फादर की जो एज है वो है जी 4x + 8, और इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 5/2, और जो अली की एज है वो है जी x + 8। जब हम इसको हल करते हैं तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 4x + 8, और ये 5 टाइम x + 8 हो जाता है, और ये बना जी 8x + 16, और यहाँ पर ये बन जाता है जी 5x + 40, और ये बना 8x - 5x = 40 - 16। तो ये वाला बन जाता है जी 3x = 24, तो x की कीमत 8 बन जाती है। यानी 8 साल के बाद जो अली की उम्र है आफ्टर 8 ईयर, ये देखें अलीज एज लिखी थी यहाँ पर, प्रेजेंट टाइम के ऊपर ये सूरत थी। अब मजीद 8 ईयर है, फर्दर 8 ईयर, फर्दर 8 ईयर, मजीद 8 साल के बाद दोनों की रेशो चेक करनी है कि वो कितने गुना एज बनेगी। तो मैं लिखूंगा जी फादर एज होल डिवाइड बाय अली एज। फादर की उम्र जो है वो 8 साल के बाद यानी मजीद 8 साल के बाद, देखें पहले थी
शुरू में 4x, फिर 8 साल के बाद प्लस आ गया और उसके बाद फिर 8 डिवाइड बाय, यहां पर जब हम देखेंगे अली की शुरू की एज x थी, फिर 8 साल गुजरे और फिर 8 साल। अब हम ये देखेंगे कि ये कितने गुना यानी कितने टाइम इसका रिजल्ट आता है। x की कीमत हमने निकाला है, ये देखिए 8 आई है, तो ये बना 8 4 बार 32 32 और प्लस 8 यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है जी 8 प्लस 8 और प्लस 8, ये बनता है जी 48, यहाँ पर ये 40 और 8 48 और बटे में ये वाला बन जाता है जी 24 और ये रिजल्ट आ जाता है 2 टाइम। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर मजीद 8 साल के बाद, यानी ये प्रेजेंट टाइम था, फिर 8 साल और उसके बाद 8 साल जो उनके दरमियान रेशो आती है, फादर की उम्र डबल हो जाती है इससे, अली की एज से। सो इससे हम ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अली की शुरू की एज क्या थी, फिर 8 साल बाद क्या थी और हमारे पास मजीद 8 साल के बाद क्या थी। हमें बस ये निकालना था कि हाउ मेनी टाइम वुड ही बी ऑफ अलीज एज, फादर की जो एज है वो अली से कितने गुना होगी, तो हम लिखेंगे कि वो अली से 2 गुना एज उनकी हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 इयर्स ईच इज 50। 3 बच्चे हैं जो हर 3 साल के बाद पैदा हुए हैं और उनका सम 50 है। व्हाट इज द एजेस ऑफ द व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र क्या होगी। जी सपोज फर्ज करते हैं x be the age of first child, जो पहला चाइल्ड है उसकी एज x है, देन यानी x ईयर, देन फिर जो सेकंड होगा सेकंड बच्चा, देन एज ऑफ सेकंड वो बनेगी जी x प्लस 3, फिर एज ऑफ थर्ड चाइल्ड दैट इज x प्लस 6 और एज ऑफ फोर्थ चाइल्ड जो चौथा बच्चा होगा उसकी एज x प्लस 9 एंड द एज ऑफ फिफ्थ चाइल्ड वो बनेगी x प्लस 12। क्यों? हर 3 साल के बाद जो बच्चा है वो पैदा हो रहा है, तो जो पहला बच्चा है उसकी एज x प्लस 0, दूसरे की x प्लस 3, तीसरे की x प्लस 3 प्लस 3, चौथे की x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और पांचवें की 4 दफा जब 3 उसमें लिखेंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 12 के बराबर। तो अब हम लिखते हैं, सो अब हमें ये बताया हुआ है कि इन बच्चों की जो एज हैं इनका सम करें तो रिजल्ट मेरे पास जो है वो 50 साल के बराबर है। तो हम लिखते हैं जी देन x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 किसके बराबर है जी 50 के। जब हम इसको हल करते हैं 1 2 3 4 5 तो ये x जो है वो 5 दफा है, तो हम इसको लिख देते हैं 5x और प्लस जब हम इनको ऐड करते हैं ये वाला और ये वाला मिलके बनता है जी 9 और ये वाला 9 18 और 12 जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा जी 30 इक्वल टू आ गया जी 50, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30 में से, यानी -30 होगा 50 में से। जब लिखेंगे तो 5x की कीमत रह जाएगी 20 के इक्वल, तो x विल बी इक्वल टू 4। तो सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी जो एज है वो 4 ईयर है। और अगर हमें कहा जाए कि उससे नेक्स्ट वाली की क्या होगी तो हम लिखेंगे उसमें 3 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगी, और उससे आगे वाले की 10 हो जाएगी, और उससे आगे वाले की जो एज है वो 10 में मजीद हम 3 ऐड करेंगे 13 साल हो जाएगी, और उससे जो आखिरी बच्चा है सबसे बड़ा उसकी एज हमारे पास 15 हो जाएगी। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा जी। आज के लिए तीसरा सवाल है स्क्रीन पर। सबसे पहले लिखा हुआ है जी अ फादर सेड टू हिज सन, फादर जो अपने बेटे से कहता है I was as old as you are at the present age
एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब आप पैदा हुए तो उस वक़्त मैं इतना मेरी उम्र थी जितनी आज आपकी है। इफ़ द फादर्स एज इज़ 38 ईयर, अगर वालिद की जो उम्र है वो 38 साल है, नाउ अब, तो सन्स एज 5 टाइम बैक वाज 5 साल पहले फादर की, बेटे की उम्र क्या थी जबकि ये रिलेशन कायम रहे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। हम फर्ज करते हैं लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स, फर्ज करते हैं जी x साल जो बच्चा है उसकी उम्र थी और ये प्रेजेंट एज है, तो मैं इधर लिख दूं प्रेजेंट, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेजेंट एज ऑफ द सन इतनी थी। फिर देन, अब वो जुमला मैं पढ़ूंगा और उस जुमले से फिर बात हम लिखेंगे जी। अब उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ऐसे है कि जो आपकी एज है इस वक्त यानी x, मैं इक्वल टू था कितना, कि मेरी एज में से अगर आपकी एज निकाल दी जाए, यानी करंट उनकी एज थी 38 ईयर, उसमें से अगर आपकी एज निकाल दी जाए तो मैं आपकी एज के बराबर आ जाता था। दैट वाज द क्वेश्चन। बस ये छोटी सी टेक्निक है जो आपको याद होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में समझनी चाहिए। 38 माइनस एक्स, इस x को इधर ले आए, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 38, तो x इज इक्वल टू 19 ईयर। तो इट मीन जो प्रेजेंट एज है बेटे की वो 19 साल है। तो हम लिखेंगे सन्स एज, अभी हमें बच्चे की एज निकालनी है। सन्स एज, बच्चे की जो उम्र है वो हमने निकालनी है। सन्स एज कब? 5 ईयर बैक, 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले। तो वो कितनी होगी? करंट में से, करंट कितनी है 19, उनमें से 5 निकाल देंगे तो दैट इज 14 इयर्स एज। तो बच्चे की जो करंट एज है वो 14 ईयर बनती है। जी, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन